यहाँ पर तो अभी सबसे पहले हम लोग एक बार दिखाते हैं कि अपने दर्शकों को कि क्या कमोडिटीज में अगर आप देखें तो गोल्ड और सिल्वर की चाल कैसी रह रही है यहाँ पर। तो अगर आप देखिए स्क्रीन पर, तो एमसीएक्स की सबसे पहले बात करते हैं। आप गोल्ड की बात करें यहाँ पर तो एक दबाव साफ तौर पे दिखेगा, 1,47,000 के भाव के आसपास है। वहीं कोमेक्स में सुबह 1% से ज्यादा की तेजी थी, अब थोड़ा सा कूल ऑफ होते हुए यहाँ पर करीब $4,164 यहाँ के आसपास जो है ये पहुंचता हुआ दिख रहा है। वहीं चांदी की बात करें, चांदी में आधे प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट, 2,35,000 के आसपास। और कॉमेक्स की बात करें तो एक शानदार तेजी, $62 प्रति ऑन्स के आसपास जो है आपको 2% की तेजी के साथ यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर अंकित सर आपके पास आना चाहूंगा। सर, ये जो 5 हफ्तों के बाद एक तरीके से मैं कहूँ कि एक हल्की सी जो बढ़त बनती हुई दिख रही है सर, इसके मायने क्या है सर? दर्शकों के हिसाब से, निवेशकों के हिसाब से और ट्रेडर्स के हिसाब से इसके मायने किस लिहाज से समझना चाहिए? देखिए, हमने बहुत अच्छी गिरावट मार्केट के अंदर देखी थी, उसके बाद में एक बाउंस बैक वापस से देखने को मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रही है कि पहले एक न्यूज मार्केट के अंदर फ्लो चला कि 25-25 बेसिस पॉइंट के 3 यहाँ पे रेट हाइक हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमने प्रेशर देखा। लेकिन उसके बाद में जैसे ही फेड चेयरमैन का स्टेटमेंट आया कि रेट कट नहीं होगा, बात सही है, लेकिन आने वाले टाइम में रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये सारी चीजें डेटा के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद हमने देखा सारे प्राइसेस वापस से अपसाइड मोमेंटम में देख रहे। गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस स्पेशली अगर बात करें, दोनों के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। गोल्ड के अंदर बात करें तो 1,40,000 का एक मेजर सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो 2,10,000 का इसने मेजर सपोर्ट बन लिया है। लेकिन इसको हम डेड कैट बाउंस की तरह ही देखेंगे। मार्केट के अंदर उछाल देखने को मिला है, लेकिन ये कितना सस्टेन कर पाता है इसको देखना भी बहुत जरूरी होगा, क्योंकि सिल्वर प्राइसेस हम देख रहे हैं 2,36,38,000 के आसपास वापस से काफी मतलब रेजिस्टेंस फेस करते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो 1,48,000 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आ रहा है। अब आगे के डेटा किस तरह के रहेंगे उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। मुझे लगता है कि इस वाले वीक में एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग ही रहनी चाहिए। कोई मेजर यहाँ पे कंसर्न निकल के नहीं आ रहा है, तो सेम दायरे में ही ट्रेड करना चाहिए गोल्ड एंड सिल्वर दोनों को। जी, तो यानी कि सर की तरफ से अगर माने तो एक साइडवेज रह सकता है बाजार यहाँ पर। गोल्ड की तरफ से जो रेजिस्टेंस है, रुकावट है यहाँ पे 1,48,000 के आसपास। और सर चांदी पे कहां पर है सर रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको? चांदी के अंदर 2,42,000 का एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, 2,42,000 के आसपास का एक मेजर रेजिस्टेंस है, एक रुकावट है, इसको आप ध्यान रखिए फिलहाल के लिए। लेकिन साइडवेज की जो स्थिति है वो दिख रही है यहाँ पर। अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे मनोज कुमार सर के पास चलते हैं। मनोज सर, आपसे ही समझना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से कमजोर अमेरिकी अगर रोजगार के आंकड़ों की बात करें, जिसको नॉन फार्म पेरोल कहा जाता है सर, उससे क्या गोल्ड में एक हम लोग मान सकते हैं कि कुछ आने वाले समय में रफ्तार मिलती हुई दिखेगी या फिर नहीं सर? अभी थोड़ा सा हमें सतर्क रहना चाहिए। नमस्कार हर्ष, मेरा मानना है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी चिंता थी फेड को लेकर के थी, जिस तरह से जो एफओएमसी मीटिंग मिनट्स, एफओएमसी मीटिंग के बाद जो फेड चेयरमैन की स्पीच थी, तो वहां पे उन्होंने ऊंची ब्याज दरों को लंबे समय तक बरकरार रखने और आने वाले समय में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत दिए थे। और फेड के लगभग 9 मेंबर वहां पे ब्याज दरों में बढ़ोतरी के पक्ष में नजर आ रहे थे। लेकिन वहां पे तुरंत हमने बदलाव होते हुए देखा। पिछले सप्ताह जब फेड चेयरमैन की स्पीच थी तो उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ी चिंता थी फेड की, वो महंगाई के आंकड़े थी। और महंगाई में एक बड़ा कूल ऑफ जो है वो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें जो है वो यूएस और ईरान के प्री वॉर लेवल पे लौटती हुई नजर आई है। साथ ही गत सप्ताह जो यूएस के नॉन फार्म पेरोल के डेटा है वो भी उम्मीद से काफी कमजोर आए, जहां जून महीने में हमने मात्र 57,000 नए जॉब्स जो है वो बनते हुए देखे। तो यहाँ पे कमजोर जॉब के आंकड़े और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, ये दोनों जो है फेड के आगे के रुख को नरम रख सकते हैं। और हमारा मानना है कि इस सप्ताह जो एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स आएंगे वहां पे फेड की ओर से और क्लैरिटी होती हुई नजर आएगी। और शॉर्ट टर्म का सेंटिमेंट जो अत्यधिक नकारात्मक हो गया था, हमारा मानना है कि अब वो यहाँ पे थोड़ा सा जो है पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। और सोने की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में फिर एक बार 4,220 से $4,280 के जो स्तर है उनको टेस्ट करती हुई नजर आ सकती है शॉर्ट टर्म में। वहीं अगर चांदी की बात करें तो वहां भी 66 से $67 तक का एक रिट्रेसमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। तो जो एक बड़ा भय था मार्केट को, वो थोड़ा यहाँ पे ईज आउट होता हुआ नजर आ रहा है। और ग्रेजुअली कीमतें यहाँ पे कुछ अपसाइड जो है आने वाले सेशंस में दिखा सकते। ठीक, अब मैं यहाँ पे आनंदे बनर्जी सर के पास जाता हूँ। सर, क्योंकि वेडनेसडे को हम लोग देख रहे हैं कि फेड के मिनट्स जारी होते हुए दिखेंगे, और पीछे जिस तरीके से सितंबर की बात निकल के आई कि भाई फेड को लेकर ब्याज दरों में जो कटौती की संभावना है, यहाँ पर बढ़ोतरी की संभावना है, वो घटने की स्थिति जो है वो, उसके आपका क्या मानना है कि क्या यहाँ पे गोल्ड को सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा या फिर नहीं दिखेगा सर? हाँ नमस्ते। देखिए, ये जो फेड्स के मिनट्स है वो इम्पोर्टेंट तो है ही, बट एक इम्पोर्टेंट मार्कर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, वो है यूएस का जो 2 ईयर यील्ड है। वो एक अच्छा प्रॉक्सी है फेड का क्या स्टांस होने वाला है।
तो अभी तक वो 4.12 के आसपास है, तो एक न्यूट्रल जोन में है। जब वो 4.2 के आसपास था तो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था कि फेड बहुत जल्दी हाइक करने वाला है और 2 से 3 हाइक हो सकते हैं बाय मार्च। तो अभी 4.12 मतलब अभी भी खतरा है, बट उस हिसाब से उस लेवल का कंसर्न है नहीं। उसके पीछे का कारण एक तो कमोडिटी प्राइस क्रैश, और दूसरा जो आपका जो रिसेंट डेटा आया है, स्पेशली द यूएस जॉब्स रिपोर्ट, उसका इंटरनल्स वर वेरी वीक। तो इसके वजह से अभी मार्केट एक 50-50 वाला एक सिचुएशन में है। तो ये हफ्ते जो फेड्स का मिनट्स आएंगे, अगर उसमें कुछ क्लैरिटी एमर्ज होके आता है कि फेड अभी इमीडिएटली कोई हाइक के बारे में सोच नहीं रहा है, तो आई थिंक देन वी कैन सी अ बिग मूव इन गोल्ड सिल्वर। और अगर 4% के नीचे आता है 2 ईयर यील्ड्स, तो वो एक गोल्ड और सिल्वर के लिए अच्छा खासा बूस्ट होगा। हो सकता है गोल्ड तब $4,500 के तरफ भी मूव करे और सिल्वर $70 के तरफ। बट फिलहाल के लिए जब तक वो क्लैरिटी इमर्ज होके नहीं आता है, आई थिंक यहाँ से और $100 मतलब 4250, MCX में 1,50,000 1,51,000, सिल्वर में अराउंड $63 मतलब 2,42,000 के आसपास एक मूव आ सकता है ओवर द नेक्स्ट 1 वीक। ठीक है, और तमाम दर्शक हमारे साथ बने रहिए। देखिए आपके सवालों के जवाब भी लेंगे हम लोग यहाँ पर अपने गेस्टों के जरिए यहाँ पर। अच्छा अंकित सर, एक चीज समझाइए यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं देखूं जून क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पर, तो 13 साल के सबसे अगर खराब तिमाही की बात करूं तो सर ये रहा है। क्योंकि क्यों रहा है, बेसिकली आप ये देखिए कि करीब करीब यहाँ पे $5,300 के आसपास था यहाँ पे, बल्कि उससे ऊपर ही था यहाँ पे, और उसके बाद से करीब 22% नीचे चला गया सर। ये इस तरह की स्थितियां देखने को मिली। तो ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल आता है सर कि क्या एक अपॉर्चुनिटी नहीं है ये खरीदारी की? भले ही यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके खरीदे, लेकिन खरीदारी का एक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अचानक से मान लीजिए आगे चल के स्थितियां बदलती है, तेजी आती है, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस तो नहीं जाएगा कि ऐसा तो नहीं कि ट्रेन छूट गई? देखिए हर चीज, जब ये 1,60,000 रुपए के आसपास चल रहा था गोल्ड, तब मैंने एक आपके चैनल पे क्लियरली बोला था कि 1,45,000 से 1,42,000 के बीच में आएगा, क्योंकि वहां पे मेरी बाइंग पेंडिंग पड़ी हुई है। तो वहां पे एक लेवल आएगा जहां पे आप बाइंग कर सकते हैं, और वही चीज हमने देखने को मिली। 1,45,000 से 1,42,000 के बीच में आया, ऑलमोस्ट 1,40,000 के आसपास आया। उसके बाद हम देख रहे हैं 1,47,200 के आसपास चल रहा है। तो ऑलरेडी जो बाइंग का लेवल है वो यहाँ पे आ चुका है। हमने कई टाइम से, पिछले अगर 1 साल से देखें, हम लगातार तेजी देख रहे थे। गोल्ड की प्राइसेस अगर देखा जाए तो $5,600 ऑलमोस्ट पहुंच गई थी। उसके बाद में एक करेक्शन ड्यू था, वो करेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिला, और डेफिनेटली करेक्शन यहाँ पे पूरा होता हुआ नजर भी आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं लग रही है। देखिए कोई अगर सिनेरियो यहाँ पे क्लियर होता है, मतलब मान के चलिए कोई सिनेरियो डेवलप वापस से होता है, तो बहुत मैक्सिमम साइड पे 1,36,000-1,30,000 के आसपास आ सकता है। लेकिन वापस आपको रुपया यहाँ पे सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। हम रुपए को देख रहे हैं वापस से आज कमजोर हो रहा है, 95.42 चल रहा है। 96 का लेवल याद रखिएगा। 96 का लेवल अगर इसने ब्रीच कर दिया, 97 का लेवल अगर इसने ब्रेक कर दिया, तो आने वाले टाइम में आप 99 और 100 के लेवल को भी आप इसमें टच करते हुए नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में अगर गोल्ड की प्राइसेस गिरते भी हैं, तो इंडियन प्राइस मार्केट में आपको इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि 1,45,000 से वापस अगर मिलता है इसी रेंज में, तो आप बाय करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के व्यू से रखिए, बहुत ज्यादा यहाँ पे गिरावट की उम्मीद नहीं रहने वाली है। आने वाले टाइम में वापस एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1,55,000, 1,58,000 तक वापस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस दिन इसने 1,55,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे दी, तो आप मान के चलेगा फिर ये वापस पलट के आना काफी इसके लिए मुश्किल होगा। दिस इज द राइट टाइम जहां पे आप बाय करके गोल्ड के अंदर चल सकते हैं। 1,55,000 वीकली क्लोजिंग जो है ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिए। अच्छा अंकित सर, क्योंकि आप लगातार यहाँ पे लेवल्स की बात करें, तो प्लीज आप पिक भी शेयर कर दीजिए साथ में कि गोल्ड और सिल्वर को लेकर आपका क्या नजरिया है, और यहाँ पे कौन से लेवल्स हैं जहाँ पर टारगेट्स दिए जा सकते हैं? यहाँ आज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं इंट्राडे लेवल की बात करूंगा तो 1,47,500 के आसपास अगर मिलता है तो बिकवाली करें। ऊपर में 1,48,200 लास्ट वीक का जो हाई है उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। नीचे में 1,45,500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की बॉल है, इसलिए थोड़ी सी क्वांटिटी को कम रखेगा। नीचे में अगर वापस आपको 1,45,000 के आसपास आता है तो शॉर्ट टर्म में वापस से बाइंग क्रिएट होगी। 1,40,000 अभी एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है, जब तक वो ब्रेक नहीं कर रहा तब तक हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। नीचे के लेवल पे बाय करिए, वापस से 1,49,000 1,51,000 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इंट्राडे में शॉर्ट टर्म में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बिकवाली करी जा सकती है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे बिकवाली की सलाह दी जा रही है। आपके सामने टारगेट और स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस को आपको मिस नहीं करना है, ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा। सर चांदी को लेकर भी है सर, आपके अगर पिक हो तो प्लीज वो भी साझा कर दीजिए। देखिए सिल्वर को मैं लेके बोलूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं होल्डिंग कॉल लूंगा, तो यहाँ पे मैं अभी इस लेवल पे बाय नहीं करूंगा। थोड़ी सी गिरावट अगर आती है तो 2,28,000 मेरा एक बहुत अच्छा लेवल है जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। 2,20,000 का स्टॉप लॉस रहेगा, वापस आप 2,42,000 तक के टारगेट दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा शाम तक का या फिर अगले 24 घंटे का वेट करिए। नीचे में अगर 2,28,000 के आसपास अगर चांदी मिलती है तो खरीदारी के लेवल बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, 2,28,000 के जो लेवल्स है ये खरीदारी के, सर ने जो टारगेट्स दिए यहाँ पे
2,42,000 के आसपास के टारगेट्स हैं। स्टॉप लॉस 2,20,000 का लगाना है, ये आपको मिस नहीं करना। स्टॉप लॉस को बिल्कुल नहीं छोड़ना, आपके लिए एक सुरक्षा कवच के तौर पे काम करता है, इस चीज को आपको मिस नहीं करना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और मनोज सर के पास चलते हैं। मनोज सर, आपका क्या मानना है यहाँ पर? अगर मैं यहाँ पे देखूं पिछले कुछ समय में लगातार हम लोग देख रहे हैं कि पहले तो एक कंसर्न था कि डॉलर इंडेक्स जो था वो मजबूत हो रहा था सर, अब थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है डॉलर इंडेक्स की बात करें, बॉन्ड यील्ड में थोड़ी कमजोरी आती हुई दिखी है सर, आप इस लिहाज से कैसे देख रहे हैं यहाँ पे सिनेरियो गोल्ड सिल्वर को लेकर? देखिए, डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुआ है, लेकिन हमने देखा कि पिछले सप्ताह बैंक ऑफ जापान का एक इंटरवेंशन था, उसके चलते जापानीज येन में रिकवरी आई थी डॉलर के सामने। लेकिन आज जापानीज येन फिर से एक बार जो है वीक होता हुआ नजर आया डॉलर के अगेंस्ट, तो उसके चलते हमने डॉलर इंडेक्स में निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी बनते हुए देखी है, तो उसी के चलते आज सोने और चांदी में फिर से एक बार दबाव बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन हमारा मानना है कि यहाँ पे जो फेड की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की एक जो बड़ी चिंता थी वो थोड़ी सी कमजोर पड़ती हुई नजर आई है, तो कहीं ना कहीं एक रिवर्सल यहाँ पे सोने और चांदी में बना हुआ है। थोड़ा और अगर डीप आता है सोने में, अगर मैं गोल्ड मिनी की बात करूं अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की, तो 1,45,800 के आसपास के अगर स्तर मिले तो वहां पे बाय कर सकते हैं 1,44,400 के नीचे के स्टॉप लॉस से। 1,48,500 का लक्ष्य रहेगा। सिल्वर में भी जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे थोड़ा डीप आता है तो बाय की सलाह रहेगी। बाइंग के जो लेवल्स है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में 2,34,000 के आसपास के स्तर मिले तो बाय करना चाहिए। 2,31,200 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट वहां पे 2,39,500 का। ठीक है, तो देखिए गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी के ऊपर यहाँ पे खरीदारी के लेवल्स जो है वो दिए जा रहे हैं, स्टॉप लॉस आपके सामने है, स्क्रीन पर है, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए। अब हम लोग अनिंदे बनर्जी सर के पास चलते हैं। मिस्टर बनर्जी सर, आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर, और आपके हिसाब से क्या शॉर्ट टर्म के हिसाब से कुछ पिक रहेंगी हमारे ट्रेडर्स के लिए, निवेशकों के लिए? देखिए, एट करंट लेवल्स में इस मार्केट में मोमेंटम तो है नहीं, तो इसमें मैं बोलूंगा कि आपको अगर बाइंग करना है तो वेट कीजिए फॉर अ डिप। सिल्वर के लिए 2,32,31 के आसपास एक अच्छा लेवल बनता है, मतलब अराउंड 60-70 जो इंटरनेशनल लेवल है, 60-70-60 हाफ के आसपास, क्योंकि फ्राइडे मार्केट बंद था और जनरली ये देखा गया है कि जब एक एक्सटेंडेड वीकेंड होता है यूएस में तो मंडे ट्यूसडे एक पुल बैक होता है या काउंटर ट्रेंड एक मूव होता है, क्योंकि अप ट्रेंड था तो एक काउंटर ट्रेंड विल बी डाउन। तो 2,32,2,31 के आसपास अगर आता है तो वहां पे आप खरीद सकते हो। स्टॉप लॉस होगा 2,28,000 के नीचे, और अपसाइड में धीरे धीरे जैसे मैंने पहले बताया 2,41,000 या 2,42,000 तक सिल्वर आ सकता है, और अपसाइड में सिल्वर आउट परफॉर्म करेगा सोने को। ऑन द डाउन साइड उल्टा, मतलब गोल्ड विल फॉल लेस देन सिल्वर, क्योंकि हाई बीटा है वो। तो इसके लिए मैं सिल्वर में ही फोकस करूंगा रेदर देन गोल्ड फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सर की तरफ से जो राय निकल के आई है वो हम लोगों ने अपने दर्शकों के साथ साझा कर दी, लेकिन यहाँ पर साथ में अंकित सर को लेके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। यहाँ पे एक मीम दुनिया के नाम से एक आईडी बनाई है, कह रहे हैं कि सर सिल्वर जो है इन्होंने 2,43,000 पे बाय कर रखा है, फिजिकल 20 किलो, क्या करें, एवरेज करें, क्या करें? लेकिन फिजिकल में अगर आपने बाय कर रखा है तो मुझे लगता है कि कोई इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, थोड़ा सा सिचुएशन आपको पैनिक वाली सिचुएशन डेफिनेटली देखने को मिल रही है। 2,10,000 तक आपने ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मुझे लगता है कि इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा होल्ड रख सकते हैं तो मुझे लगता है कि 8 से 10 महीने का व्यू रखिए, आपको वापस से 3,10,000 3,35,000 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा जो पैनिक सिचुएशन चल रही है उसको बस थोड़ा सा भी सर्वाइव करने की जरूरत है।